Hello students, in the first part we have already studied about the reflection of light. The reflection of light. Then what is reflection and what is refraction? There is only difference of L and R. There is only difference of L and R. Reflection and refraction. Reflection का मतलब ये है कि अपने पास ऑलवेज एक सरफेस थी वो पॉलिश की हुई थी, दूसरी सरफेस थी वो पॉलिश नहीं की हुई थी। यहाँ पे लाइट रे आती है और ये अपनी सरफेस है जो नीचे से पॉलिश की हुई है। यहाँ से कोई लाइट रे आएगी, ये एक लाइट रे आई और इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होकर इसी मीडियम में वापस चली गई। ये तो अपना क्या था, रिफ्लेक्शन। दिस इज आवर रिफ्लेक्शन व्हेन ए लाइट रे कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम on the separating surface it moves back in the same medium। इसी मीडियम के अंदर वापस चली गई, यही क्या था अपना रिफ्लेक्शन। बट व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में जैसे आपने रिफ्लेक्शन के अंदर देखा, ये अपना रिफ्लेक्शन जैसे मिरर था, मिरर के अंदर भी ऐसा ही था, लाइट रे आई इसी मीडियम के अंदर आई और आकर वापस इसी मीडियम में चली गई। इसका मतलब इसी मीडियम में आ गई, मतलब इसने पार तो नहीं किया ना, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया। बट इन द रिफ्रैक्शन के अंदर इसका सम पार्ट क्या होगा, वापस दूसरे मीडियम के अंदर चला जाएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर दिस इज ए सरफेस और सरफेस को अपन ने क्या किया, पॉलिश नहीं किया। सरफेस को क्या किया, पॉलिश नहीं किया। और ये आपका चलो ये अपने पास क्या है, एक डेंसर मीडियम और ये अपने पास क्या है, रेयरर। ये अपने पास क्या है, रेयरर है और ये अपने पास क्या है, डेंसर। डेंसर एंड रेयर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि व्हाट इज द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम इज द मीडियम इन विच द मॉलिक्यूल्स आर नियर टू ईच अदर। जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे क्या है, पास पास, एक दूसरे क्या है, नियर है। लेकिन अपने रेयर मीडियम के अंदर जो अपने पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल डिस्टेंस पे, मतलब अपने एक दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अवे है। इट मीन्स जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल दूर दूर है, बिल्कुल अवे हैं, तो अपने वो शो नहीं होते। बट वाटर के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास। हनी के अंदर, अपने वाटर के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास। इट मीन्स बिटवीन द कंपेरिजन ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयर। एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, वाटर के पास पास है, तो दोनों की कंपेरिजन करें, दोनों की अगर कंपेरिजन करें तो अपना रेयर क्या हुआ, एयर हुआ, डेंसर क्या हुआ, वाटर। सिमिलरली अगर अपन वाटर देखें और दूसरा क्या देखें, ग्लास देखें, जैसे ग्लास, कोई ग्लास देखें तो ग्लास के अंदर क्या होगा, जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास पास है, वो एक सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा नियरर होते हैं देन दी कंपेरिजन देन दी वाटर पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल। इट मींस लिक्विड पार्टिकल वाटर इज रेयरर एंड ग्लास इज डेंसर। सो दो मीडियम्स की आप कंपैरिजन करो तो उनके अंदर रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, उनके पार्टिकल्स की एक दूसरे से डिस्टेंस पे। अगर एयर और वाटर की अगर करें तो इसके अंदर एयर रेयरर और वाटर डेंसर, और वाटर और ग्लास की करें तो वाटर क्या आपका रेयरर और ग्लास क्या आपका डेंसर। इजी। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट रे क्या होती है, वही होता है जैसे पहले हुआ था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आई। बट रिफ्लेक्शन के अंदर वो उसी मीडियम के अंदर वापस चली गई। रिफ्लेक्शन था उसके अंदर उसी मीडियम में चली गई, जैसे इस सरफेस पे आई थी और वापस उसी मीडियम में चली गई। लेकिन इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे एक तो आप किसी बॉल को टिप करो, किसी बॉल को टिप करो और एक सॉलिड सरफेस पे करो, क्या होगा, सीधी जाएगी और वापस आ जाएगी, मतलब उसी मीडियम में आ गई। अगर एयर के अंदर गई है तो वापस एयर के अंदर आ गई, सॉलिड सरफेस पे टिप होने के बाद एयर सरफेस के अंदर आ गई। बट अगर आप सॉलिड सरफेस पे न डाल के इसको कहाँ पे डालें, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये टिप करके आएगी, नहीं आएगी, बल्कि एयर से किसके अंदर चली जाएगी, वाटर में। और वही क्या अपना रिफ्रैक्शन की फॉर्म है, वही किसकी है, रिफ्रैक्शन की। बट वो किसके लिए लेंगे अपन, लाइट रे के लिए। किसके लिए लेंगे, लाइट रे के लिए। जैसे लेट अस कंसीडर अपनी बॉल है, बॉल की स्पीड एयर के अंदर ज्यादा होगी या वाटर के अंदर। अपने माइंड के अंदर, आप ब्रेन के अंदर सोचिए कि लाइट के अंदर होती, इसकी एयर के अंदर होती है कि वाटर के अंदर। आप खुद देखिए, आपकी स्पीड है वो आप एयर के अंदर, एक तो बाहर एटमॉस्फेयर में रनिंग कर रहे हो, एक पानी के अंदर आप वाटर के अंदर रनिंग करो, रनिंग वाटर के अंदर क्या होगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम।
इट मीन्स वाटर के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डेंसर है। क्या पार्टिकल आपका डेंसर मीडियम है और आपका एयर क्या है उसके लिए रेयर। रेयर के अंदर की स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड वाटर के अंदर क्या हो गई, कम। इजी। नेक्स्ट, तो जब भी आप रेयर से किस में आ रहे हो, डेंसर में, या फिर एक मीडियम से दूसरे में, डेंसर या फिर रेयर के अंदर। चलिए कि आप अगर ये अपना क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉर्मल, और ये एक लाइट रे है, ये अपना रेयर है, रेयर के अंदर एक लाइट रे आई है, तो ये अपनी क्या है, इंसिडेंट रे। ये अपनी क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। ये अपना क्या है, नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ये अपना डेंसर मीडियम। जब एक इंसिडेंट लाइट रे है और ये इन दोनों को, रेयर और डेंसर दोनों मीडियम को, ये क्या रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेपरेटिंग। इस सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर ये इसका कुछ पार्ट तो वापस इसी में चला गया, सम पार्ट तो इसी में चला गया, लेकिन सम पार्ट क्या हुआ, इसको ट्रांसपेरेंट करके इस मीडियम के अंदर आ गया, मतलब रेयर से किसमें आ गया, डेंसर में। बट इसकी स्पीड क्या हो गई, कम। स्पीड क्या हो गई, लेस हो गई, स्पीड कम हो गई। इसका मतलब पहले ये जाना ऐसे चाहिए था, इसको इस लाइन में जाना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट करके इसको इस लाइन में जाना चाहिए था। बट ये क्या हुआ, इसकी स्पीड कम होने से ये नॉर्मल की ओर आ गया। इसकी स्पीड कम होने से ये नॉर्मल की ओर झुक गया, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। ओके, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या होता है आपका, इंसिडेंट एंगल। वो कौन सा एंगल होता है आपका, इंसिडेंट एंगल। और ये आपकी लाइट रे है, ये तो आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी इंसिडेंट। और ये जो नीचे की ओर आई है, ये लाइट रे कौन सी होगी, ये तो आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। ये तो आपको पता है, सरफेस से उसी मीडियम में चली गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एल। लेकिन ये जो इसके अंदर आई है, वन मीडियम से अनोदर मीडियम, और इसको ट्रांसपेरेंट करके इसके अंदर आ गई, इसका मतलब ये क्या है, आपकी रिफ्रैक्टेड मीडियम। ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड, आर। रिफ्रैक्टेड मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम। तो रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, वो एंगल भी क्या होगा आपका, आर। वो एंगल क्या होगा, आर। अब ये भी आर है और वो भी जो आपका रिफ्लेक्शन में भी आर। दोनों आर क्यों है, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है, दोनों आर से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये भी आर है, वो भी आर है, बट दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल एंड दैट इज रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, सो द इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो आपका इंसिडेंस एंगल, दैट इज इंसिडेंस एंगल। और रिफ्रैक्टेड रे ने जो आपके नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो क्या आपका, रिफ्रैक्शन एंगल। ओके, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ने जो इसके साथ एंगल बनाया वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल। इजी। ओके, अब आपकी डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आपकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो दोनों को जो ट्रांसपेरेंटिंग सरफेस है, दोनों एक दूसरे को, दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेटिंग सरफेस जो दोनों को अलग करता है, उस सेपरेटिंग सरफेस पे लाइट का सम पार्ट एंटर करके दूसरे मीडियम में आ जाता है। सम पार्ट क्या होता है, इस मीडियम में आ जाता है, बट ये क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, नॉर्मल की ओर या तो बेंड होगा या फिर नॉर्मल से अवे होगा। अवे की कंडीशन क्या होगी, जब आपका डेंसर से रेयर में जाएगा, जब आपका डेंसर से ये जो आपकी लाइट रे किसमें जाएगी, रेयर में, तो क्या होगा, अवे, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी, रेयर से डेंसर में आया तो स्पीड क्या हो गई, कम। स्पीड कम क्यों हुई, जैसे आप अगर खुद देखिए कि अगर आप एक तो एटमॉस्फेयर के अंदर रनिंग कर रहे हो, आप एक इसके अंदर चले गए, पानी के अंदर, वाटर के अंदर चले गए, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसका मतलब क्यों हुआ, क्योंकि आप रेयर से डेंसर में गए, और रेयर में डेंसर में गए तभी आपकी स्पीड क्या हो गई, कम। सिमिलरली लेट अस कंसीडर, अपने पास एक बॉल है, उस बॉल को ऐसे थ्रो किया, थ्रो करने पर वो बॉल ऐसे नहीं जाएगी, वो सीधी बॉल नहीं जाएगी, बिकॉज ऑफ वो क्या होगी, इस नॉर्मल की ओर बेंड होगी और वो इस पोजीशन पे जाएगी। कहां पे जाएगी, इस पोजीशन पे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई, कम। सिमिलरली लाइट रे के लिए भी यही होगा कि लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी, और इस पॉइंट के ऊपर, दोनों को सेपरेटिंग करने वाले सरफेस के ऊपर, रेयर और डेंसर दोनों मीडियम को जहां पे सेपरेट करता है, उस पॉइंट पे
इस लाइट रे का सम पार्ट दूसरे मीडियम में आ जाएगा। वो दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, रेयरर भी हो सकता है। अगर डेंसर के अंदर आएगी तो क्या होगा, ये लाइट रे इसकी ओर बेंड हो जाएगी। इसका मतलब जो इसका पाथ था उस पाथ से इसका जो स्पीड है, इसकी मोशन है, वो क्या हो गई, चेंज। इसकी मोशन क्या हो गई, चेंज। तो मोशन चेंज हुई तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन क्या हो गया, ये। तो इस आपकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हाट इज आवर डेफिनेशन। डेफिनेशन बनाने से पहले अपने को समझना होगा कि अपन ने किया क्या है। देखिए, वी हैव ए रेयरर मीडियम, वी हैव ए डेंसर मीडियम। दिस इज आवर नॉर्मल, 90 डिग्री पे अपना नॉर्मल। इसके बाद अपन ने किया है कि एक लाइट रे है, वो क्या है आपकी इंसिडेंट लाइट रे। लाइट रे इंसिडेंट हुई और इस सेपरेटिंग सरफेस पे इसका कुछ पार्ट, सम पार्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, उसी मीडियम में चला गया। लेकिन कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में आ गया, ट्रांसपेरेंट होके दूसरे मीडियम में आ गया, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो गई, कम। और वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड हुई, यहाँ पे नॉर्मल की ओर क्या हुई है, बेंड। मतलब इसकी डायरेक्शन लाइट रे की क्या हो गई, चेंज। ट्रांसपेरेंट करके दूसरे मीडियम में देखे, एक लाइट रे आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो सेपरेटिंग सरफेस है उसको पार करके, ट्रांसपेरेंट करके दूसरे मीडियम के आए, अंदर आई और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। सेकेंड मीडियम के अंदर जो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर, इस लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, on the separating surface of two mediums, the light ray changes its direction. The light ray changes its direction, and that is called refraction of light. Refraction of light. Okay. अब ये लाइट रे की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। मैंने बोला ओनली चेंज, ओनली चेंज। मैंने ये नहीं बोला कि इसकी तरफ बेंड हो रही है, किससे अवे जा रही है। अब देखिए, इफ दिस इज ए लाइट रे, दिस इज ए लाइट रे, ये रेयरर से डेंसर में आ गई, ये फिर से रेयरर है। ये क्या है, रेयरर। मतलब आपकी एयर से वाटर में आई, वाटर के बाद फिर से एयर है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल। ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इंसिडेंट। वही है, इन दोनों को जो अलग कर रहा है 90 डिग्री पे होता है, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल। अब देखिए, जब ये वाटर के अंदर आई तब इसकी स्पीड क्या हो गई, आपकी कम हो गई। लेकिन फिर से वाटर में, एयर में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो गई, वही हो जाएगी जो पहले थी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये। तो पहले जब ये एयर से वाटर में आया तो नॉर्मल की ओर क्या हुआ है, बेंड हुआ है, नॉर्मल की ओर बेंड हुआ है। लेकिन जब ये वाटर से एयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, अवे जाएगा। नॉर्मल से क्या जाएगा, अवे। देखिए, नॉर्मल से क्या जा रहा है, अवे। ऐसा तो नहीं है ना कि नॉर्मल की ओर बेंड हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल से क्या जा रहा है, अवे। अवे जाने का मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा। स्पीड क्या हो गई, ज्यादा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक लाइट रे क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर। द लाइट रे चेंजेस इट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन। लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, When a light ray comes from rarer to denser, rarer से denser की हो जाती है, light ray bends towards the normal। जब ये rarer से denser में आ रही है तो ये नॉर्मल की ओर, ये आपका नॉर्मल है 90 डिग्री पे नॉर्मल, और ये इसकी ओर बेंड हो रही है, इसकी ओर बेंड। लेकिन डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, अवे जाएगी, इससे दूर हटेगी, इससे अवे जाएगी। इट मीन्स व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर मूव होती है। और व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट गोज अवे फ्रॉम दी, इट गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या जाती है, अवे जाती है। ओके, दिस इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज आवर कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, अपने पास एक क्या है, ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब है, और इसके थ्रू अपने को रिफ्लेक्शन बताना है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जैसे अपन ने वाटर के अंदर बताया ना कि रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, वाटर के अंदर बताया। सिमिलरली वी हैव टू tell about the reflection in the glass slab. Now we have the denser medium is glass, and this is the air medium, and this is also air medium, this is rarer medium, this is denser medium, and this is rarer medium. Now we will get a incident ray, we will get a incident ray, and we will get a refracted ray, and again we will get a refracted ray. How? देखिए, let us consider this is our normal. This is a glass slab, this is a glass slab, this is A, this is A dash, this is B, this is B dash. This is our glass slab, and this is first surface, this is second surface. This is rarer medium, this is denser medium, and this is separating these two medium. अपने पास एक ग्लास स्लेब है, उसके अंदर ऊपर रेयर मीडियम है, एयर मीडियम, नीचे क्या है आपका डेंसर मीडियम। इन दोनों को जो अलग कर रहा है, जो इनको सेपरेट कर रहा है, वो क्या है, ए डैश। इन दोनों को, रेयर और डेंसर को अलग कर रहा है, वो क्या है, बी डैश। नेक्स्ट, दिस इज आवर डायग्राम। नाउ एट 90 डिग्री आपने कहा कि अपनी लाइट रे ये आई है, ये अपनी लाइट रे है, और इसने जो एंगल बनाया वो क्या है आपका एंगल आई, एंगल आई। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, वो क्या है एंगल आई, और ये अपनी क्या है इंसिडेंट रे, ये अपनी है इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में। तो ऑन द सेपरेटिंग, यू नो, ऑन द सेपरेटिंग सरफेस रेयर टू डेंसर, इट मींस मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड्स होगी, उसकी ओर जाएगी। तो अपन इसकी पहले स्पीड ये थी, बट अब कहां पे होगी ये स्पीड, इस साइड। ओके, सो दिस इज आवर एंगल आर, this is our angle R, and this is our refraction angle, this is our angle R, and this is our refraction angle. Okay, now when a light ray rarer to denser, now light ray will goes from denser to rarer, denser to rarer, and this is our normal, this is our नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और ये आपकी इस सरफेस के ऊपर, अपने पास दो सरफेस हो गई, पहली सरफेस ए डैश, इस सरफेस पे आई तो अपना इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। अब अपनी लाइट रे क्या है, दूसरा अपना सरफेस है उस पे आएगी, तो अपना दूसरा सरफेस है बी डैश। जब ये बी डैश पे आएगी तो ये अपना नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल, इसके ऊपर जब ये इंसिडेंट होगी तो ये जो एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रेस के साथ एंगल बनाएगी, वो क्या होगा आपका इंसिडेंस एंगल, एंगल आई। आई यहाँ पे था, ये क्या हो गया आई डैश, ये क्या हो गया एंगल आई डैश। जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या जाएगी अवे, नॉर्मल से क्या जाएगी, जैसे ये इसकी पहले स्पीड थी तो नॉर्मल से क्या जाएगी अब अवे जाएगी, नॉर्मल से क्या जाएगी अवे, नॉर्मल से अवे जाएगी। अब ये लाइट रे जो पहले इसकी स्पीड थी, ये इसकी क्या थी, पहले जो स्पीड थी, अब इस लाइट रे जो अब रेयर्स में आई है, मतलब फिर से एयर के अंदर आ गई, तो इसकी स्पीड भी ये हो जाएगी, और दोनों की ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी, ये रहेगी सेम। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे क्या हो गई पैरेलल, क्या हो गई पैरेलल। इजी।